नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीराज सचदेवा, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदाचार्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी कि लाइफस्टाइल से हम कैसे डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं, कोई डिज़ीज़ है उसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल से ही हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं हेल्थ रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइफस्टाइल भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऋतु टू ऋतु वेरी करता है। यानी कि एक सीज़न में हमें कुछ और लाइफस्टाइल करना होता है, दूसरे सीज़न में कोई और लाइफस्टाइल करना है, और वैसे ही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इस वीडियो में हम पर्सन टू पर्सन जो वेरी करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करने के लिए एक पर्सन की प्रकृति होती है जो कि आयुर्वेद में काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम मानते हैं। ये प्रकृति मेनली 3 तरह की होती है, वात, पित्त, कफ। अब वात, पित्त, कफ क्या है, ये तो एक बड़ा डीप टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में एक बेसिक एसेंस आपको मैं देने की ट्राई करूँगा कि वात, पित्त, कफ से रिलेटेड जो प्रकृति है उसके व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, क्या वो पर्सन कैसा दिखता है, कैसा उसका इश्यूज़ होते हैं, और उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उसे कैसा अपना आहार विहार यानी कि लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स बनानी है ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके और डिजीज़ फ्री रह सके। तो सबसे पहले हम वातज प्रकृति वाले व्यक्ति की बात करेंगे। अगर ये जो मैं लक्षण बताऊंगा अगर ये आप में लागू होते हैं तो आप अपने आप को एक एज्यूम कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकी एक प्रकृति के बारे में पूरा पता करवाने के लिए तो आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करना ही ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही इसका पर्पस है कि एक वीडियो के थ्रू आपको बताऊँ कि प्रकृति क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले वातज व्यक्ति, उसकी स्लीप की क्वांटिटी कम होगी, स्लीप अगर आती भी है तो डिस्टर्ब होगी। ये व्यक्ति आपको काफ़ी कम वेट वाले मिलेंगे, और अगर ये ट्राई करें भी वेट गेन करने की तो वेट गेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इनकी जो भूख एपेटाइट जिसको हम बोलते हैं वो इरेगुलर होती है। अगर कभी तो बिल्कुल नहीं लगी, कभी लगी तो ऐसे ही लगी कि काफ़ी कुछ खा लिया फिर भी सेटिस्फैक्शन सैटिस्फाइटी नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति वातज प्रकृति की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इन व्यक्तियों को फोकस करने में कमी, मतलब एक काम भी पूरे लगातार नहीं कर सकते। स्टडी में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टडी के प्रति फोकस नहीं रह सकते। इसके अलावा जो बोन्स हैं वो इनकी दिखती हैं ऐसे वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों की, और ख़ास तौर पे बोन्स में से आवाज़ें आती हैं। कईयों के फिंगर्स में से नकिंग साउंड्स आती हैं, कईयों के एल्बो में से, नीज़ में से, शोल्डर में से। तो ये जो वातज व्यक्ति के मुख्य लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। और अब वातज व्यक्ति को अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए। वातज व्यक्ति को मेनली अपने डाइट में घी और ऑयल एक एवरेज व्यक्ति के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। उसके अलावा वातज व्यक्तियों को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ट्राई करनी चाहिए कि वो स्टेबल रह के अपना फोकस के साथ काम करें ताकि उनकी जो वात है वो कंट्रोल में उसको रख सकें। इसके साथ साथ 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप, एक एग्जैक्ट टाइम पे सोना, एग्जैक्ट टाइम पे उठना, डेली शेड्यूल में डिसिप्लिन, ये सब वात को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक लक्षण इसका ये भी था कि वात वाले व्यक्तियों को हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा होती है। इसके लिए वो एक अपने डाइट में तो ऑयल और घी का करना ही है यूज़। उसके अलावा अभ्यंग यानी कि सेल्फ मसाज, हेड मसाज, मेनली ऑयल्स में से भी जो तिल का तेल है वो ज़्यादा बेटर होता है, तो उससे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे इनकी वात कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं कि खाना गर्म कम खाइए और एक सही क्वांटिटी में खाइए, और एक फ़िक्स टाइम करके अपने तीनों प्रॉपर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये करें तो वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों की वात कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे पित्तज व्यक्ति के लक्षणों पे। जो पित्त वाले व्यक्ति हैं इनकी बॉडी में जलन ज़्यादा होगी, जैसा कि हाथों पैरों में जलन, एसिडिटी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। लूज टूल्स होने की फ्रिक्वेंसी इन व्यक्तियों की बाकी दोनों कैटेगरी से ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसके अलावा इनकी अगर हम बॉडी को हाथ लगा के देखेंगे तो ये वार्म होंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जिसकी वजह से इन्हें भूख हमेशा ही ज़्यादा लगती रहेगी। और अगर ये कुछ नहीं खाएंगे तो इनके अंदर से जलन ज़्यादा होगी और कई डाइजेस्टिव डिजीज़ भी हो सकती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम पित्तज प्रकृति में रखते हैं। इनका जो बॉडी का फिजिक है वो मीडियम बिल्ट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं।
ये मीडियम बिल्ट वाले होते हैं और इनकी स्लीप भी ठीक होती है, एक एवरेज होती है, जो एक एवरेज व्यक्ति को 6 to 8 आवर्स की होती है, और डीप भी ठीक होती है। और इसके अलावा इनके स्किन पे पिंपल्स, फोड़े, फिंसियाँ ये ज़्यादा देखे जाते हैं बाकियों से। तो ये जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लक्षण थे। अब पित्त को कंट्रोल में कैसे करना है, तो ये अपनी डाइट में ऑयल थोड़ा सा कम करके घी ज़्यादा प्रेफर करें तो पित्त इनकी कंट्रोल में रहेगी। उसके अलावा जो एक पेय पदार्थ जैसे ड्रिंक्स जो कि कोल्ड होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, मेरा कहने का भाव है कि जैसे चंदन का शरबत हो गया, खस का शरबत हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया। उसके अलावा दूध में शक्कर डालकर ये ले सकते हैं। दही, लस्सी इन व्यक्तियों को कम लेनी है ताकि पित्त कंट्रोल में रहे। दही भी पित्तवर्धक है, लस्सी भी पित्तवर्धक है, लेकिन इसके अलावा अगर दूध में शक्कर डाल के पिएंगे तो उससे पित्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा पित्त बढ़ने के कारण इनके जलन ना हो, तो उसके लिए इन व्यक्तियों ने हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है ताकि इनकी जो अंदर की बढ़ी हुई पित्त है वो इनके जीआई ट्रैक में ज़्यादा दिक्कतें ना कर सके, इनको कल को इन्फ्लेमेशन, सोज ये सब ना हो। तो उसके लिए इनको हर 3 या 4 घंटे में कुछ खाना है। ये सब फूड रिलेटेड बातें थी। इसके बाद हम लाइफस्टाइल रिलेटेड बातें करेंगे कि इन्हें अपने जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो कूल होना चाहिए, कुछ ठंडा होना चाहिए। उसके अलावा जो इनके कपड़े हैं वो अगर वाइट कलर के होंगे या लाइट कलर के होंगे तो इनके लिए बेटर है। कुछ लूज़ कपड़े होंगे तो वो भी इनके लिए बेटर है। और जिस ये घर और रूम्स में रहते हैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस भी अगर लाइट होंगे तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के पित्त को हम चेक करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को। आयुर्वेद में तीनों दोषों में से कफ को उत्तम कहा गया है, क्योंकि कफ वाले व्यक्ति उनका फोकस अच्छा होता है, नींद उन्हें काफ़ी आती है। और ये जब नॉर्मल दोष होते हैं ये उसकी बात है। अगर कफ प्रकोपित होगा तो उसकी एक दिक्कतें अलग हैं, उसमें आलस ज़्यादा, नींद ज़्यादा आनी, वो अलग बातें। हम नॉर्मल कफ वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इनकी जो बॉडी होगी, बॉडी बिल्टअप होगा, वो एक एवरेज से थोड़ा सा हेल्दी की तरफ इनका रहेगा। उसके अलावा इनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगेगी और इनकी जो बॉडी का जो अगर हम हाथ लगा के देखेंगे कूल ही होगी बॉडी, इनकी वार्म नहीं होगी। और इन्हें नींद काफ़ी अच्छे से आएगी, डीप स्लीप होगी इनकी, सोने में कोई दिक्कत नहीं और फ्रेश उठेंगे सुबह। और उसके अलावा मसल्स इनके अच्छे होंगे। और कुछ इश्यूज़ हैं इनके, जैसे कि डाइजेशन में कुछ कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। उसके अलावा नींद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आ सकती है। ये कफ प्रकृति के लक्षण हैं। और इसके अलावा कफ वाले व्यक्तियों को नींद ज़्यादा ही पसंद है और फोकस इनका काफ़ी अच्छा होता है। और ये दिखने में आपको काम, पीसफुल दिखेंगे, कभी कभी जल्दी में, स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे। और अब अगर आपकी प्रकृति कफ की है तो इसको हम चेक कैसे रखना है, तो उसके लिए आपने ऑयल और घी दोनों ही अपने एवरेज से कम यूज़ करने हैं। उसके अलावा आप अपने खाने में स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। सोने का टाइम 6 to 7 आवर्स रखिए, दिन में ना सोइए। और उसके अलावा एक्सरसाइज तो मस्ट है कफ प्रकृति के व्यक्तियों को, ताकि उनकी कफ चेक में रहे, प्रकोपित ना हो। तो उसके लिए एक्सरसाइज तो ये दिन में 45 मिनट्स to 1 आवर तो करनी ही चाहिए। उसके अलावा एक एक्टिव शेड्यूल फॉलो करना। खाने में स्पाइसेस मैंने बता दिया है, स्पाइसेस में हम जिंजर यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और डेली एक्टिविटी, और अगर थोड़ा सा स्ट्रेस वाला काम मिलता है तो ज़रूर करें ताकि कफ चेक में रहे। तो ये तीनों दोषों की प्रकृति के लक्षण और उनका लाइफस्टाइल मैंने आज इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक ऐसे ही वीडियोज़ में पूरी तरह से वात को कवर करेंगे, कफ को कवर करेंगे, पित्त को कवर करेंगे। जैसे जैसे हम इस जर्नी में, जो कि आयुर्वेद इन्फॉर्मेशन की जर्नी है, इसमें बढ़ते जाएंगे तो हम एक एक करके एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज मेरी ट्राई थी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड एक प्रोसेस हम चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम अलग अलग व्यक्तियों की लाइफस्टाइल के लिए आज आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसके अलावा आहार विहार, हमारा लाइफस्टाइल जो सीज़न चल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीज़न रिलेटेड आहार विहार यानी कि लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स पे बात करेंगे। जैसे कि करंटली अभी नॉर्थ इंडिया में शरद ऋतु चल रही है, रेनी सीज़न ख़त्म हो चुका है, उसके बाद शरद ऋतु आ गई है। इसके बारे में डिटेल से बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे, तो आप इस चैनल के बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका अपना डॉक्टर अधिराज सचदेवा।
थैंक यू सो मच।